अब जनाब बात करते हैं कुदरत के एक करिश्मे की, और ये करिश्मा रूनुमा हुआ है हरीपुर में। एक लड़की कुदरती तौर पर लड़का बनी है। 13 साल कशफ अचानक से उन्होंने महसूस किया कि उनकी जीन्स जो है उसमें कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, और इस 13 साल बच्ची ने अपने वालिदैन को आगाह किया, उसे फिर अस्पताल लेकर गए, और कशफ के वालिदैन ने जब मेडिकल चेकअप वगैरह करवाया तो पता ये चला कि जी उनमें ये तब्दीली का अमल शुरू हुआ है। फिर उसके बाद बाकायदा मेडिकली इलाज करवाया गया, और फिर ऑपरेशन के ज़रिए अब कशफ जो है वो अब इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम बन चुके हैं। कशफ अपनी बहनों में दूसरे नंबर पर थी और उनका कोई भाई नहीं था, और अल्लाह ताला ने यूँ एक कह लीजिए कि उनकी ख्वाहिश जो है वालिदैन की, बेटे की जो ख्वाहिश थी वो इस तरह पूरी की। और हमारे साथ मौजूद हैं जी एक तो सबसे अहम जो किरदार हैं इस कहानी का, मोहम्मद इब्राहिम, यानी जो पहले कशफ थे अब वो मोहम्मद इब्राहिम है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और खुर्रम शहजाद साहब जो कि इनके चचा हैं उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर हसन नासिर जिन्होंने ये पूरा जो मेडिकल है वो भी देखा, उसको डील किया, उसका इलाज किया, उससे भी हम बात करेंगे, वो हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम। तो इब्राहिम आपसे शुरू करते हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जबरदस्त सूट बूट पहन के आप आए हुए हैं, माशाल्लाह। मुस्कुरा लें, हम डांट डपट नहीं करते। ये शक्ल से थोड़ी खतरनाक लगती है लेकिन है नहीं, लेकिन हूँ नहीं मैं। ये इन्होंने बना दिया मुझे, ये इनके साथ रह रह के मेरी शक्ल पे ये 12 बज जाते हैं अक्सर। अदरवाइज मैं बहुत एक अच्छी इंसान और नरम दिल खातून थी। बताइए जी क्या वाकया हुआ, किस तरह आपने जो है वो महसूस किया, पूरा वाकया अगर बताएं। मुझे पहले रमज़ान में हुआ तो मुझे इधर दर्द हुआ था। सही है। उस वजह से फिर मेरी मम्मा को बताया, फिर मम्मा मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी, तो फिर मेरा चेकअप वगैरह हुआ, फिर मेरी ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद फिर मैं सारा कुछ, अभी मेरे 2 ऑपरेशन रहते हैं। अच्छा, अभी भी ये प्रोसेस अभी हो रहा है, चल रहा है? अभी चल रहा है। और वो कब होने हैं दोनों? वो अब अगले इसी हफ्ते में मेरा ऑपरेशन था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो फिर मैं इस वजह से मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाया। अच्छा। तो अब अगले हफ्ते को जाऊंगा, चेकअप करवाऊंगा, फिर उसके बाद देख देंगे डॉक्टर साहब, तो फिर उस वजह। अच्छा, अब ये जो मामला हुआ है इसमें आपकी ज़िंदगी कैसे बदली है, ये थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। कि जैसे मिसाल के तौर पर आप पहले स्कूल जा रहे थे, किस क्लास में? मैं पहले 6 में था। अच्छा। और अभी मैं 7th में गया हूँ। अभी 7 में 6 पास कर ली थी। 6 पास कर लिए, माशाल्लाह, जबरदस्त, अच्छे नंबरों से। हाँ जी। पढ़ाई का शौक है? हाँ जी। वो शौक अब आपका कम हो जाएगा ना, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा अच्छा पढ़ती हैं और लड़के हमने देखा है कि ज़रा कम अच्छा पढ़ते हैं, तो ये तो मामला। अब आपने दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया? नहीं, अभी नहीं किया। अच्छा। अभी ऑपरेशन है ना, तो फिर उसी वजह से मम्मा पापा वो लोग बोलते हैं ये साल इसका ज़ाया करवाएं, तो फिर ट्रीटमेंट वगैरह के बाद आप जाएंगे स्कूल। हाँ, साल ज़ाया होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इंसान जो है वो पढ़ लेता है। और क्या, वैसे हर साल फेल होते थे स्कूल में, हर साल फेल होते थे। ये मेरी टीचर थी ना। हाँ। नाज़रीन कभी कभी हो जाता है, अब ये भी तो तंग करते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं मुख्तलिफ बातों पे, तो इनका भी फिर बनता है बिल्कुल, ये हमने भी करना है। लेकिन हाँ, खुर्रम साहब बताइए जी ये वाकया, फिर किस तरीके से जो है वो मेडिकली जो है वो डॉक्टर से रुजू हुआ, क्या हुआ सारा? जी बस फिर लेके गए हैं इसको, फिर जो डॉक्टर कहते रहे हैं वो टेस्ट वगैरह थे तो वो हमने करवाए हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब इसके फेवर में आए हैं। सही। तो उन्होंने कहा है कि टेस्ट वगैरह बहुत महंगे होंगे। हाँ। तो पर अल्हम्दुलिल्लाह वो हुए हैं। पर तो घर में क्या माहौल है? वो जो 5 बेटियों की जो एक था मामला, ज़ाहिर है बेटियां अल्लाह की रहमत होती है, सब कुछ तो होते ही हैं, लेकिन एक बेटे की जो ख्वाहिश होती है वो पूरी हो जाना। बस पहले तो इनकी मम्मा के आंसू थे, रो रही थी, तो खुशी के आंसू थे। पर डॉक्टर लोगों ने कहा है कि देखें आप अब तो खुश हों, आपको तो माशाल्लाह ये जो है पला पलाया हुआ जो है वो बेटा मिल गया है। लेकिन माँ की आंखों में घबराहट भी हो, जाहिर है एक पूरा 3 दिन तो मैं खुद टेंशन में था जब तक इसकी रिपोर्ट वगैरह वो चीज़ें नहीं आई। पहले तो अल्ट्रासाउंड वगैरह लिख के दिए। अच्छा। तो उनमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो वो थोड़ी सी गलती कर गए थे, फिर दोबारा जो सीनियर था फिर उसने खुद ली हैं, पर उसने कहा है कि ये खुदा का करिश्मा है, क्योंकि वो पूरी सिस्टम ही सारा चेंज हो गया था। अच्छा। और उससे पहले बिल्कुल ठीक ठाक ये बच्ची माशाल्लाह बच्ची थी। पूरी इसकी पहले की आप पिक्चरें देखें तो वो हमारे साथ चलाएं जी, हमें पता चले कि जी वो तस्वीर जो है वो बिफोर और आफ्टर वाली, तो हमें अंदाज़ा होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे इब्राहिम पूछना चाहूँगा कि अब जब आप एक लड़की से लड़का बन गए, तो अब जैसे आपने कहा कि भाई स्कूल जो है वो तो खैर तब्दील हो जाएगा, तो वो एडजस्टमेंट भी तो एक बड़ी मुश्किल होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अब पहले आप जब गुफ्तगू होती होगी तो आपने कहा कि जी मैं जा रही हूँ, अब आप कहेंगे मैं जा रहा हूँ, तो ये मुश्किल होता है ये तब्दील होना? मुश्किल नहीं, मैंने खुद ही सीखा है। अच्छा, सीख लिया, खुद ही सीख लिया ये। ओके। अच्छा, फिर दोस्तियाँ? दोस्ती अभी नहीं फिलहाल बनी।
लेकिन जो पुराने दोस्त, जो फ्रेंड्स थी पुरानी, उनके साथ ताल्लुक तो रह सकता है मतलब? हाँ। वो गली में कभी भी गुजरता है तो वो ज़हर है, वो लड़कियां बड़ी हैं हाँ। तो इसके साथ फिर ज़हर होती हैं, पर वो थोड़ा सा भी इसको है। लेकिन घबरा तो नहीं रहे ना? परेशान तो नहीं हो? परेशान नहीं होना, बिल्कुल घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है कि आपको भी एडजस्टमेंट में महसूस होगा कि कोई तब्दीली हुई है आपकी जिंदगी में, तो और घर वालों को भी। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कंफ्यूज थे ना, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा, तो फिर मेरी अम्मी ने कहा है कि नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है, बिल्कुल आप लेके जाओ इसको डॉक्टर के पास। तो वो बात करते थे, मैं नज़रअंदाज कर देता था, फिर इसको देखता था, मैं कहता हूँ शायद कोई अल्लाह पाक कोई किसी आजमाइश में ना डाल दें। बिल्कुल, ज़हर है, बेटी है, ये मुश्किल होती है, इंसान सोचता है, टेंशन में आता है। फिर 3 दिन के बाद फिर गए डॉक्टर के पास। अच्छा, हमारे साथ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ डॉक्टर हसन नासिर साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनसे ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बहुत कोऑपरेट किया है। अभी बात करते हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। आपकी जाहिर है आपने इस पूरे केस को स्टडी किया है, आप ही इसको ट्रीट भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगे ये क्या फिनोमेना था और किस तरह से ये तब्दीली इनमें रूनुमा हुई और फिर आपने इसको किस तरह से एक हतमी मरहले तक पहुँचाया? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये बच्चा जो मेरे पास आया है, तो ये एक गायनेकोलॉजिस्ट ने रेफर किया था मेरे पास। तो वो उसका ये था कि वो उसने देखा हुआ था शायद, तो वो मुझे कह रही थी कि इनका कोई मसला है, तो वो आप ज़रा देख लें। तो इनिशियली हमने इसका फिजिकली एग्जामिन किया, तो फिजिकली एग्जामिनेशन में भी हमें एज अ पीडियाट्रिक सर्जन जो है, क्योंकि 20 साल मेरे इस शोबे में हो गए, तो हमें पता चल गया है कि इसकी जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, और बाकी जो इसकी वॉइस है, जो मर्दाना आवाज़ होती है बंदे की, तो उससे भी थोड़ा सा आइडिया हो गया। बाकी कुछ उसके स्पेशल टेस्ट थे। शुरू में तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें हमने ये देखना था कि हाँ इसमें फीमेल आर्गन तो नहीं है इसके। उसके बाद हमने फिर आगे कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम क्रोमोसोमल एनालिसिस कहते हैं। उसी की बुनियाद पे फिर हम जो है ये सेक्स डिसाइड करते हैं कि आया ये मेल है या फीमेल है, या फिर इनमें कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि मिक्स होते हैं, वो मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो उस लिहाज से फिर जब इन्वेस्टिगेट किया, तो इसकी सारी जो इन्वेस्टिगेशन आई है वो मेल के फेवर में आई है। अच्छा, क्या ये नॉर्मल फिनोमेना है? मतलब इस तरह के वाकयात जैसे हम पहली मर्तबा सुन रहे हैं, लेकिन क्या ये एक ऐसा फिनोमेना है जो अक्सर होता हो? जी जी, अक्सर ये इसलिए है कि ये तकरीबन कम्युनिटी में काफ़ी सारा है, लेकिन कुछ पेरेंट्स जो है अर्ली लाइफ में लेके आ जाते हैं, जो कि हम उनको बता देते हैं कि उसका ये मसला है। कुछ पेरेंट्स मतलब जो सोशल स्टिग्मा होता है, या जो शर्माने की वजह से या उसकी वजह से वो किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो वो बच्चे लेट हो जाते हैं। तो वो बच्चा, ये वाला जो बच्चा है, ये भी थोड़ा सा लेट था। अभी जो एक और बच्ची मेरे पास आई है, वो 2-3 साल की उम्र में है, उसका नाम अनाया है। तो अभी उसके भी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। तो अगर कोई बच्चा अर्ली एज में आए तो उसका उसकी सारी ट्रांजिशन में फ़ायदा होता है, और अगर लेट आए तो क्या नुकसान होता है? फायदा इस सेंस में होता है कि हमें एक तो पता जल्दी चल जाता है, ऑपरेट जल्दी हो जाते हैं, और सोशल स्टिग्मा कम होता है। जो कम्युनिटी को आपने फेस करना होता है, तो वो पेरेंट्स के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी वो जो है ना फिर आसान हो जाता है। अच्छा, जो आपने सोशल स्टिग्मा की बात की, मैं चाहूँगा खुर्रम साहब आप ज़रा डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा। जब लोग, जो रिश्तेदार, दोस्त या बाकी जो मोहल्ले वाले, उन लोगों का किस तरह का रिएक्शन? वो भी बस देखने के लिए आते थे, और वो बस देखने मिलने आते हैं, सही है, लेकिन एक वो होता है कि ये क्या हो गया, उनके सवालात, कोई परेशानी। वो बहुत सारे लोग आए हैं और उन्होंने बस इसको देख के खुश होते थे, जिस तरह की कोई मोहल्ले में कोई चीज़ पता चल जाए कि ये पहले लड़की थी, अब ये लड़का हो गया। तो कई दोस्त वगैरह ने भी मुझे पूछा है कि हकीकत है, तरफ से कोई ऐसे नेगेटिव बात तो कहीं कोई नहीं थी? वैसे उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। वो यही कहते हैं कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जब चाहें कुछ भी हो सकता है। सही। आपका तो किसी से कोई बात होती हो या कुछ, तो वो लोगों का कोई ऐसा, कोई किसी ने कोई बुरी बात की हो या आपको बुरा लगा हो? कोई भी नहीं, सब अच्छे तरीके से, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना बुरी बातों में। सही है, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट की है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जब प्रोसेसेस इनके मुकम्मल हो जाएंगे तो इनका फिर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं रहेगी आगे? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह सब ठीक होगा। सही। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि
आजकल ये एक डिस्कशन चल रही है कि जो जेंडर है वो सेल्फ परसीव्ड होता है कि इंसान सोचे तो वो कहे कि जी अब ये मैं अगर सोचूं कि जी मैं लड़की हूं तो वो कहेंगे कि जी आप लड़की हैं, और अगर कोई लड़की सोचे कि जी मैं लड़का हूं तो वो कह देंगे कि जी आप लड़का हैं। तो ये सेल्फ परसीव जेंडर भी कुछ है या सिर्फ जेंडर जो है वो मेडिकली ही बताया जा सकता है? असल में एक चीज होती है ना, खुदादाद एक चीज होती है कि अल्लाह ने बंदे को जो चीज दी हुई होती है तो वो बाई इन्वेस्टिगेशन, बाई मेडिकल नॉलेज ये सारी समझ में आती है। अगर एक बंदा कहता है कि मैं लड़की हूँ, जाहिर है वो लड़की तो नहीं होता, लेकिन वो अगर अपीयरेंस इख्तियार कर लेता है तो बाकी जब लेटर ऑन लाइफ में जाएगा उसकी आवाज, उसकी बाकी सारी चीजें वो लड़कियों की नहीं होती। और इसी तरह जो लड़की होगी तो उसका भी जब आगे लाइफ में वो जाती है तो फिर उस तरह नहीं होता। लेकिन ये है कि सारा डिसाइड होता है इसके सेक्स पे, इसका सेक्स अल्लाह ने इसको कौन सा सेक्स दिया हुआ है, मेल वाला दिया या फीमेल वाला दिया। और इसको पता करने का मेडिकली के अलावा कोई और तरीका तो नहीं है? जी, तो एक तो मेडिकली है, दूसरा जो है ना जो वॉइस चेंज आती है तो वो थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा होता है तो वॉइस चेंज से आपको पता चल जाएगी कि इसकी आवाज तो मर्दाना है, ये तो जनाना आवाज है ही नहीं, जो बारीक आवाज होती है, जो सॉफ्ट आवाज होती है जी। और कुछ हमें जो है ना फेशियल अपीयरेंस से भी पता चल जाता है कि यार इसकी जो फेस है ये लड़कियों वाली नहीं लग रही। अच्छा, तो वो एक डॉक्टर ही एनालिसिस कर सकता है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी। वो तो वो सारे डॉक्टर ही वो कर सकता है कि यार ये किस तरफ से जा रहा है। सही। फिर इसमें कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जो कि मिक्स होते हैं, जिनमें फीमेल आर्गन भी होते हैं, मेल भी इंटरसेक्स जिनको हम कहते हैं। जी, तो उसमें फिर ये डिसाइड करना होता है कि यार इसको हम जाके जो है ना लड़का बना दें या लड़की बना दें। तो फिर उसमें कुछ इश्यूज हमारे पास होते हैं क्योंकि उनमें काफी सारी कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, फिर उन पे हम डिसाइड करते हैं कि यार इसका लड़की बनना अच्छा है या इसका लड़का बनना अच्छा है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर हसन नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये जो केस है इसकी मेडिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें समझा रहे थे। सही। अच्छा जी, तो अब जो है वो ज़िंदगी आपकी बहैसियत लड़का सुकून से आगे गुजरनी है। इरादा क्या है, आगे क्या बनना है, क्या पढ़ना है? आगे बनना है, मुझे बनने की शौक है, पायलट बनने की शौक है। पायलट बनना है? अरे ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। सही। आगे अभी मैं पढ़ूंगा और मुझे शौक है पढ़ने की और अल्लाह ताला मुझे आगे बना देंगे पायलट। बिल्कुल इंशाल्लाह। अपना काम करूंगा, फिर मैं अपने बाबा का बाजू बनूंगा। आगे मेरे बाबा हैं वो भी बीमार हैं, तो अभी मेरे बाबा इलाज करा रहे हैं, फिर मेरे चाचू उनका करवाएंगे इलाज। तो अभी फ़िलहाल मेरे बाबा का कोई काम भी नहीं है, काम आजकल नहीं है, तो इस वजह से नहीं, अल्लाह ताला जो है वो आपकी भी जो ख्वाहिशें हैं उसमें आपको कामयाब करे और जो भी घर के जो मसाइल हैं ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है और इन सब ने जो है वो दूर होना ही है। अल्लाह ताला और बीमारी भी ऐसी चीज़ है हर घर में आ सकती है, आती भी है और वो चली भी जाती है, तो अल्लाह मियाँ जो है वो खैर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू खुर्रम साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। स्ट्रेस नहीं लेना किसी चीज़ का। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया इब्राहिम।